देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलन कीजिए कि यह पत्ता पहला नंबर में लिखा है एक इक्का होगा, दूसरा नंबर में लिखा है एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो हम 80 ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करें तो कितना दे रखा 52, क्योंकि 52 आउट ऑफ 52 में से ही हमें खींचना है पत्ता को फेंट करके। ठीक है, अच्छा से फेंट करके इधर उधर ऐसे फेंकते हैं ना वैसे करके। और एक इक्का होने का, एक इक्का पूछा है, कोई कलर नहीं पूछा है ना तो हमको हार्ट पूछा है, ना तो हमको रेड कलर पूछा है, ना ही स्पेड पूछा है, ना ही क्लब और ना ही डायमंड। इसका पर्टिकुलर ना पूछा, ना ही तो पर्टिकुलर कलर पूछा, एक इक्का पूछा। कितने सारे इक्का होता है भाई? इक्का का मतलब मैंने बताया था एसएस। ठीक है, एसएस मैंने इक्का लिखा था, चलो कोई बात नहीं, इक्का इक्का एक ही लगता है सुनने में। तो एसएस का संख्या टोटल 4 होता है, हर एक में एक एक होता है। तो यहां पर हम इवेंट मान लेते हैं ई बराबर क्या है? ई बराबर है नंबर ऑफ इक्का, नंबर ऑफ एसएस। ठीक है, इक्का की संख्या, इक्का होने की संख्या मान लेते हैं ई को। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो देयरफॉर इसका अगर नंबर हम बात करें, इक्का का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? एक एक करके 4 होता है। तो हमें इक्का का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ इक्का का संख्या बटे नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ये 4 हो गया और इसका संख्या देखो यहाँ कितना है 36 है, सॉरी इसका संख्या 4 हो गया, इसका संख्या 52। कटाएंगे ये 4 का 4 और ये होता है 13 चौका 52। तो यहाँ पर 1/13 इसका आंसर हो गया। राइट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन गया, आंसर करेक्ट आ गया। आगे समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो क्वेश्चन, सॉरी इसका हमें बनाना है तो इसको मान लेते हैं कि ई डैश मान लेते हैं, ई बार इस तरह करके। इसका मतलब क्या हो गया? इक्का नहीं होगा, डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं ना, इक्का नहीं होगा तो इसको, इसका इवेंट को हम ई नॉट मान लेते हैं। राइट, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे कि इक्का होगा मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, इक्का होगा मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, तो इक्का अगर नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे कि इक्का नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि इक्का नहीं होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो 1 माइनस इक्का होगा, इसको निकाल दीजिए। ठीक है, इसे 1 से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/13। अब इसको एलसीएम करिएगा तो ये 13 माइनस 1/13 और फाइनली इसका जो आंसर हो गया 12/13 आंसर। तो इक्का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमें मिला 12/13। तो इक्का होने का अगर हमें पता है तो इक्का नहीं होने का 1 माइनस इक्का होने का। ठीक है।